नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ डाइट कन्नौज से लेक्चरर एजुकेशन। आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आपसे हम बात करेंगे लेखन कौशल के महत्व पर। लेखन कौशल के महत्व पर बात करें तो उससे पहले हम ये देखें कि भाषा के जो भी 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसमें लेखन का स्थायित्व की दृष्टि से, ठहराव की दृष्टि से एक बुनियादी और दूरगामी प्रभाव है। अब लिखने की बात कहाँ कहाँ होती है, इसका कहाँ कहाँ महत्व है, तो सबसे पहले हम अपने घर से शुरू करें तो लिखने का बड़ा महत्व है। घर में दूध का हिसाब, अखबार वाले का हिसाब, बाज़ार जाते हुए ज़रूरी सामान की लिस्ट, सूची जो हम बनाते हैं, उसमें लिखने का महत्व है। तीज त्यौहार, शुभकामनाओं का आदान प्रदान, लिखने का महत्व है। ये लिखने का महत्व है। उसके बाद हमारी राजकीय शासकीय प्रक्रिया की बात की जाए तो उसमें तो लिखने का ही महत्व है, कहने का कोई अर्थ ही नहीं बचता है। वहाँ जो भी बड़े बड़े शासन से आदेश आए, उनको नीचे स्तर तक या कह दीजिए कि समाज के अंतिम आदमी तक उसको फॉलो कराना, लागू करना, तो ये लिखने के बाद ही हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में लिखने का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। लिखे हुए को समझना और उस पर काम करना, चाहे वो बाजार जाते समय आवश्यकता हो या किसी शासकीय नियम आदेश की पालना हो। इसी के आगे हम और चलें तो देखें कि आज जो हमारी परीक्षा प्रणाली हमारे पास है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी लिखने का बड़ा महत्व है। उसका भी रोल कहीं ना कहीं बिना लिखने के बहुत ही अधर में पहुंच जाएगा हमारे शिक्षा व्यवस्था का, क्योंकि जब लिखेंगे नहीं हम विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे। उससे आगे यानी परीक्षा की दृष्टि से भी लिखने का अति महत्वपूर्ण स्थान है। उससे आगे हम और देखें कि लिखने से साहित्य का भंडार भरता है, उसमें वृद्धि होती है। यदि लिखा ना गया होता तो हमारे पास आज रामचरितमानस नहीं होता, चौपाइयाँ नहीं होती, कबीर के दोहे नहीं होते, संत रविदास के भजन नहीं होते, भारतीय संविधान नहीं होता, और वह लिटरेचर जो पढ़कर हम और आप आज यहाँ तक आए हैं, वह चाहे कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक हो या आपके स्नातक की कोई विषय हो, भले ही वो ग्रंथम हो लेकिन लिखा हुआ रिटन फॉर्म में है, तब हम उससे लाभान्वित हुए, तब हमने परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये लिखने का महत्व है। व्यावसायिक एवं औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रगति का आधार लिखना है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मैंने देखे, सुने, पढ़ा है उनको, उन्होंने बाहर जाके शिक्षा ली है, लिखा हुआ सीखा है, समझा है, तब उसको अप्लाई कर पाए हैं। बड़ी बड़ी टेक्निक विधियाँ लिखित रूप में आईं और उन्हें देश में स्थान मिला, वो एप्लीकेबल हुई और आज हमारे सामने उनका मूर्त रूप है। इससे आगे सभी आधुनिक सभ्यता की बात की जाए तो आधुनिक सभ्यता में लिखने का चलन बढ़ा है। इसका फॉर्म दूसरा हुआ है। लिखने के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम लिखने के रूप में हमारे सामने आए हैं और उनके फॉर्म बदल गए हैं, उनके स्वरूप बदल गए हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म की संख्या बहुत हुई है। बात चाहे मिनी माइक्रो ब्लॉगिंग, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आप लोग हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी संख्या में कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पर। मेरे ही वीडियो की बात करें, ये भी लिखना है, बिना लिखने नहीं हो रहा ना, बात लिखने की है, तो वहाँ भी लिख रहे हैं, आप अपनी बात हम तक पहुँचा देते हैं। ये लिखने का महत्व है। उससे आगे लिखित भाषा हमारी प्राचीन संस्कृति की संवाहक है। भाई हमारे दादा परदादा नहीं लिखते रहे होंगे, हमें उनकी एक भी बात नहीं पता है कि वो क्या खाते थे, क्या उनके विचार थे, वो किस तरह से, अपनी हम पर्सनल बात करें
तो वो उनके क्या विचार थे, क्या थॉट थे, वो क्या अच्छा समझते थे, क्या बुरा समझते थे, हम नहीं जानते उस बात को। तो लेकिन कुछ बड़े लोग उस समय भी थे जो लिखते थे, वो चाहे महात्मा गांधी हों, वल्लभ भाई पटेल हों, डॉक्टर अम्बेडकर का तो बहुत बड़ा लिटरेचर है, लोहिया जी हों, या कोई भी उस समय के धर्म सुधारक रहे हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग रहे हों, कोई बड़े ही हो, जरूरी नहीं है कि वो कवि और दार्शनिक ही हों, लेकिन बहुत से लोग अपनी बात लिखते थे। उसी तरह बाबर, वो अपनी दैनिक चर्या को बहुत बखूबी लिखता था, अच्छे से लिखता था, ईमानदारी से लिखता था। उसे खाने में कुछ अच्छा लगता था तो वो उसे भी लिखता था कि आज मुझे खाने में ये चीज़ पसंद आई और मैंने खूब खाना खाया, या मैं ज़्यादा खा गया। ये बात वो अपनी डायरी में डेली लिखता था, और यही डायरी उसकी आगे जाकर बाबरनामा कहलाई। कोई अलग से उसका ग्रंथ नहीं है, लेकिन वो लिखता था, और उसने वो चीज़ कहा जाए तो आज भी उसके लोगों के पास है, अगली पीढ़ी के पास है। हम लोग नहीं लिखते, सामान्य जन नहीं लिखते। लिखने का ये महत्व है। अभी आपसे पूछा जाए कि कक्षा हाई स्कूल में जब आप पास हुए थे तो आपकी क्या फीलिंग थी, आप कितने खुश हुए थे, थोड़ा थोड़ा याद आएगा, लेकिन वो आप ही को याद आएगा। उसके बाद आने वाले आपकी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि हमारी दादी, नानी, बाबा, चाचा किस साल हाई स्कूल पास हुए थे और उनके कितने मार्क्स आए थे, और वे उन्होंने कैसा फील किया था हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड में एडमिशन पर। आने वाले समय में चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अगर ये चीज़ लिख ली जाए तो ये मामला आगे तक, लंबे समय तक जा सकता है। ये लिखने का महत्व है। यानी हम अपनी वर्तमान की चीज़ों को लिखकर भविष्य के लिए संरक्षित कर सकते हैं। ये लिखने का एक महत्व है। इससे आगे, मौखिक भाषा जीवन की तमाम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। अब ये तो चलो टेक्नोलॉजी है, तो रिकॉर्ड हो रहा है, और आप हमेशा जब तक यूट्यूब रहेगी तब तक ये वीडियो रहेगा। लेकिन अगर हम इस सामान्य क्लास में आपको टीच कर रहे हों, तो जैसे ही क्लास खत्म हुई, बात खत्म हुई। अब बदले हुए दौर में कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग कर लें, वीडियो बना लें, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम सामान्य तौर पर देखें, हमने जो भी टीच किया वो समय के साथ गायब हो गया। ये लिखने का महत्व है। यानी अपने कृत्य को, अपने कार्यवाही को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वह लिखने से ही पूरा हो सकता है। लिखना, डॉक्टर अम्बेडकर कहते भी थे कि अगर आपको लंबे समय तक जीवित रहना है तो आप जो भी करें उसे लिख जाएं। बहुत से लोग अपनी डायरी लिखते हैं, डेली लिखते हैं, दैनिक चर्या लिखते हैं, तभी तो वो लोग कहा करते हैं कि फिर ये लिख जाएगा। लिख गया तो लिख गया। हाँ, जैसे कि आपने इनवाइट किया किसी को समीक्षा के लिए, तो उसने लिख लिया कि आज मुझे इन ने इनवाइट किया है और मुझे इसका अवसर मिला था और मैंने इन की समीक्षा की, ऐसे ऐसे की। आज मुझे इन लोगों से मुलाकात हुई और इन्होंने ऐसा ऐसा रिस्पांस किया। आज मेरी ये उपलब्धि रही, आज यहाँ मैंने गलती की। तो जो लिख लेते हैं वो पन्ने पलट कर जब देखते हैं तो ये उनके लिए आत्मविश्वास का कारण या उनके लिए सुधार का रास्ता भी होता है। ये लिखने के फायदे हैं। इससे आगे हम बात करें लेखन की उपयोगिता की, कि लिखने के उपयोग क्या क्या है। तो उपयोगिता की दृष्टि से मानव अपने अनुभवों और कल्पना शक्ति के भंडार को लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा लंबे समय तक संचित करता चला आ रहा है। ये वही बात जो वहाँ महत्व था, वही उपयोग है आगे जाकर। भाई जिसका महत्व नहीं होगा उसका कोई उपयोग भी नहीं होगा। महत्व ही उपयोग में परिवर्तित होता है। पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब उसे पीते हैं तभी प्यास बुझती है। अब किसी ने कहा है कि प्यास का बुझना प्यास का मरना है। ये बात दूसरे संदर्भ में है, लेकिन प्यास बुझ गई, प्यास मर गई। तो अपने ज्ञान की प्यास को बनाए रखिए। ठीक है, तो हम लेखन की उपयोगिता की बात करें तो लिखित अभिव्यक्ति के 4 बिंदु हैं।
सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता और सुसंबद्धता, यानी संबद्ध हो, यानी स्पष्ट हो, शुद्ध हो, क्रमबद्ध हो, उसमें जो बात कही गई है उनमें क्रम हो, कौन सी बात पहले आनी थी, कौन सी बाद में आनी थी, और उसके बाद सुसंबद्ध हो, यानी जो लेखन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। ये सुलेख में गतिपूर्वक, शुद्ध वर्तनी तथा उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखना, ये लिखने का महत्व है, उपयोगिता है लिखने की। कैसे? जब लिखा जाए तो आवश्यक चिन्हों का प्रयोग करते हुए साफ साफ पढ़ने वाले को अच्छा लगे, ऐसे लिखा जाए। सरल कहानी, घटनाओं, दृश्यों आदि का लिखित वर्णन करने में विद्यार्थी सक्षम हो। विशिष्ट शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों के द्वारा लिखित भाषा को प्रभावशाली बनाना, यानी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हम कहावत का यूज करें, मुहावरों का यूज करें, और उसके साथ जैसे जो बात हम कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कहावतों शौकीन है, लेकिन वो लिखने के शौकीन नहीं है। तो लिखने की ये उपयोगिता है कि अगर उस बात को लिख लिया जाए तो आपका जब लेख है, जो लिखित वक्तव्य है, वह प्रभावशाली हो सकता है। विभिन्न विषयों पर लघु निबंध लिखना, लघु कहानियाँ लिखना, ये लिखने का एक अच्छा उपयोग है। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग करना, ये लिखने का उपयोग है। क्रमबद्धता बनाए रखना, सुसंबद्धता बनाए रखना, यानी लिखते समय क्रम हो और उसमें एक दूसरे में संबंध हो, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से। भाषा की दृष्टि से अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता लाना, यानी कभी बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि लोग बात करते हैं, दुनिया भर की बातें कह जाते हैं और मेन पॉइंट की बात नहीं होती। हाँ, तब कुछ लोग कहते हैं कि मुद्दे की बात कीजिए, सीधे विषय पर आइए। हाँ, और अक्सर अदालतों कार्रवाई में जज कहते हैं कि आप अनावश्यक अदालत का समय बर्बाद ना करें, आप विषय पर आइए। ये चीज़ तो मतलब अपनी बात को की पॉइंट में कहने की क्षमता आपको लिखने में, ये लिखित रूप में बात करें तो ये स्किल आपके अंदर उस समय डेवलप होनी चाहिए कि हम सिर्फ अपने विषय की बात करें। उस समय अपनी जो ज़्यादातर हम किसी बड़े अधिकारी को फेस कर रहे हो, दुनिया भर का हम वो नहीं सुनना चाहेंगे उस समय, उन्हें सीधी अपनी बात बताइए कि आपकी समस्या क्या है। कई बार मैंने देखा कि लोगों के पास बहुत समस्याएं हैं लेकिन उन्हें बताना नहीं आ रहा है, वो दुनिया भर की कहानी सुना रहे हैं। तो ये सुपाठ्य लेख लिखना, यानी पढ़ने में अच्छा लगे ऐसा लिखना, ये लिखने का उपयोग होना चाहिए। अनुलेख, अतिलेख और श्रुतलेख लिख सकना। अनुलेख मतलब देख कर लिखना, अनुकरण करते हुए लिखना। श्रुतलेख सुनकर लिखना। और अतिलेख यानी मतलब अधिक ज़्यादा लिखना, तो मतलब जब ज़्यादा लॉन्ग लिखना पड़े तो उसमें इन चीज़ों को लिख सकना, लिखने की क्षमता होना, ये लेखन का एक उपयोग है। लेखन कार्य को यथोचित अनुच्छेदानुसार लिखना। ये देखिए एक चीज़, जरूरी चीज़ आपकी आई है कि लिखने का जो पॉइंट है, जो बिंदु है, उसको ये ध्यान रखना कि उसमें क्रमबद्धता के साथ हम लिख सकें, उन पे नंबर देते हुए, अनुच्छेद करते हुए लिख सकें। ये लिखने की एक योग्यता होनी चाहिए। और इससे आगे हमारे पास विद्यार्थियों लेखन की विधियां हैं। लेखन की विधियां हम अगले क्लास में कवर करेंगे और मुझे लगता है कि 1 या 2 क्लास में ये भी पूरा हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसी सप्ताह में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और उसके बाद मुझे भैया छुट्टी दे देना। मैंने भी कुछ किताबें निकाल रखी हैं, अब इन दिनों में वो पढ़ डालेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।